हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। चलिए आज हम डिस्कस करते हैं पावर सिस्टम के बारे में। पावर, जबकि आप सभी जानते हैं कि पावर का मतलब शक्ति से होता है। शक्ति हम मनुष्य में भी होती है और शक्ति हमारे सिस्टम को चलाने के लिए भी चाहिए होती है, और वही पावर हमारे घरों में जो बिजली आती है उसके लिए भी चाहिए होती है। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे हम पावर सिस्टम के बारे में, जो कि हमारे इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है। तो पावर सिस्टम में सबसे पहले अगर हम बात करें तो पावर सिस्टम में हमारी जो है जनरेशन होती है, जहाँ पे बिजली को जनरेट किया जाता है, जहाँ पे पावर को जनरेट किया जाता है, फिर उसी पावर को ट्रांसमिशन के थ्रू आगे ट्रांसमिट किया जाता है। देन उसी ट्रांसमिशन को आगे फर्दर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद वो बिजली जो है कंज्यूमर के पास पहुंच जाती है और कंज्यूमर उसका यूज़ कर लेता है, जो कि हम घरों में ऑलरेडी हम यूज़ करते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि जो जनरेशन है, जनरेशन भी हमारे पास दो तरह की होती है। एक होती है हमारे पास कन्वेंशनल सोर्सेज से और एक होती है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज से। तो कन्वेंशनल सोर्सेज वो सोर्सेज है जो हमारे पारंपरिक रूप से चले आ रहे हैं, जैसे कि कोल से जो बिजली जनरेट होती थी, जैसे कि हमारे थर्मल पावर प्लांट्स है या फिर हमारे स्टीम पावर प्लांट्स है, वो हमारे कोल से चलते हैं और कोल से हम बिजली जनरेट करते हैं। दूसरे नंबर पे आता है हमारा हाइड्रो पावर स्टेशन। हाइड्रो पावर स्टेशन की बात करें तो हाइड्रो में पानी से बिजली को जनरेट किया जाता है, जो कि हमारे हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में 100% जो है वो हाइड्रो से ही जनरेशन होती है। अभी 5% जो है सोलर से भी होना शुरू हो गई है, लेकिन हमारे हिमाचल में थर्मल का एक भी प्लांट नहीं है। लेकिन अगर ओवरऑल जनरेशन की जो डिमांड मेट है उसकी बात करें तो 65% जो डिमांड मेट है वो कोल मींस के थर्मल पावर प्लांट से पूरी की जा रही है इंडिया में। तो चलिए अब जानते हैं तीसरे नंबर पे जो आता है वो आता है हमारा न्यूक्लियर सिस्टम। तो न्यूक्लियर सिस्टम हमारे इंडिया में कुछ ज़्यादा नहीं है, सिर्फ गिन के एक या दो प्लांट ही है। ड्यू टू इसकी कुछ डिस्पोजल जो हमारा इसके अंदर केमिकल यूज़ किया जाता है थुरेनियम, उसको जो है डिस्पोज करने में दिक्कत आती है, इसलिए इसका ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है। तो ये तो हो गए हमारे तीन कन्वेंशनल सोर्सेज। अब चलते हैं हम नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज के ऊपर। आजकल हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा जो है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज के ऊपर जोर दिया जा रहा है। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज का मतलब ये है कि वो जो है पारंपरिक रूप से जो तरीके से बिजली नहीं जनरेट की जाती थी, उसको हम बोलते हैं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, तो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज में सबसे पहले जो मेजर टॉप लेवल पे चल रहा है वो है हमारा सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी के बाद आता है हमारा विंड एनर्जी। विंड एनर्जी के बाद आपका आता है टाइडल एनर्जी एंड डिफरेंट डिफरेंट तरह के। अब नॉन कन्वेंशनल का मतलब क्या है कि ये जो है ये एक नेचुरल सोर्सेज है और इसको आप बार बार यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि आप इसमें लार्ज अमाउंट में जनरेशन नहीं कर सकते। ड्यू टू नेचर की वजह से काफ़ी कंस्ट्रेन इसमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि सोलर है तो अगर बारिश रहेगी, धूप नहीं निकलेगी, तो सोलर में आप पावर जनरेट नहीं कर सकते। विंड का भी एक प्रॉपर स्पीड होना ज़रूरी है, तभी आपकी जो जनरेशन है वो जनरेट कर पाएंगे। टाइडल्स जो है, टाइडल आपको पता है कि दिन में 2 बार टाइडल बनता है आपके समुंदर में। तो उसका जो पानी है टाइडल का, उसको स्टोर करके देन उसको दोबारा से जनरेटर के थ्रू बिजली जनरेट की जाती है। मतलब एक रिजर्वायर बना के रिजर्वायर का पानी थ्रू द टनल या फिर पैन स्टोक से जनरेटर तक पहुंचाया जाता है। देन जेट जनरेटर को रन करवाया जाता है और वहाँ से बिजली जनरेट की जाती है। लेकिन ये सारे के सारे जितने भी हैं, ये करंट सिनेरियो की बात करें तो आसपास हमारे कुछ देशों ने 33 kV तक जो है जनरेशन स्टार्ट कर दी है। बट उसकी वजह से अगर हम हाई वोल्टेज पे जनरेट करेंगे तो हमारे इक्विपमेंट्स की जो साइजिंग है वो भी बढ़ जाएगी और साथ में उसका इंसुलेशन भी बढ़ जाएगी। और इंसुलेशन हमेशा ही आपकी वोल्टेज और टेम्परेचर लेवल पर डिपेंड करती है।
तो उन जब ट्रांसमिशन करते हैं तो ट्रांसमिशन के लिए क्या है कि जनरेटर में 11 kV जनरेट हुआ, देन उसको पावर ट्रांसफार्मर के थ्रू स्टेप अप किया जाता है। देन वो जो आपके जनरेटर का स्विच यार्ड है, स्विच यार्ड क्या होता है, स्विच यार्ड जो होता है जहाँ पे भी आपके प्रोटेक्टिव इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको बोलते हैं स्विच यार्ड। तो स्विच यार्ड से होते हुए आपकी 400, मान लीजिए आपने 11 kV से 400 kV उसको अप कर दिया, देन वो 400 kV आगे मूव करेगी ट्रांसमिशन लाइंस के थ्रू सब स्टेशन तक। देन सब स्टेशन उसको फिर से स्टेप डाउन या स्टेप अप करेगा, देन फर्दर उसको आगे डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो जैसे ही वो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के पास पहुंचेगी तो उसकी वोल्टेज जो है वो डाउन कर दी जाती है। डिस्ट्रीब्यूशन आपका जनरली 33 kV से 11 kV और 11 kV से 440 वोल्ट के वोल्ट पे लाया जाता है वोल्टेज को, जो आपकी पावर है। देन उसको आगे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है घरों में, जो कि हमारे घरों की अगर बात करें तो हमारे घर में जो वोल्टेज आती है वो आती है 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज। अगर हम आपको 3 फेज कनेक्शन चाहिए तो आपको 3 फेज पे सप्लाई मिलती है 440 और 50 हर्ट्ज। फ्रिक्वेंसी की अगर बात करें तो फ्रिक्वेंसी हमारी कांस्टेंट रहती है 50 हर्ट्ज। ओवरऑल इंडिया इवन अदर जो देश हैं उनकी भी फ्रिक्वेंसी जो है वो 50 हर्ट्ज होती है, लेकिन जो अमेरिका है वो अपना कुछ डिज़ाइनिंग इस प्रकार से करता है कि वो 60 हर्ट्ज पे भी अपने कुछ इक्विपमेंट्स जो है वो मैन्युफैक्चर करता है। बट जबकि हमारे इंडिया की अगर बात करें तो वो वहाँ पे स्टैंडर्ड जो है हमारा 50 हर्ट्ज है। तो यहाँ तक तो हमारे को पावर सिस्टम का समझ आ गया। तो इसमें कोई किसी तरह का डाउट हो या फिर अगर आप चाहते हैं कि नए टॉपिक के ऊपर लेके आएँ तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ इसी तरह की इंफॉर्मेटिव जानकारी पाने के लिए। धन्यवाद।